हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जंप लिस्ट और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में। प्रीवियस सेशन में अपन ने देखा था कि जंप लेबल और जंप इफ नॉट को कैसे यूज़ करते हैं, है ना। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे जंप लिस्ट के बारे में और उसके बाद अपन बात करेंगे रिटर्न के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जंप लिस्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आप मल्टीपल लेबल इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और एज पर द रिक्वायरमेंट में एक वैल्यू सेट कर सकता हूँ और उस हिसाब से मेरा जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से लेबल इंस्ट्रक्शन को एक्टिव करना है ना। तो यहाँ पे कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेबल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे जो लेबल्स हैं उनको अपन डिसाइड करते हैं कि कब एक्टिव होंगे और कब डीएक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये जंप लिस्ट का ब्लॉक अपन यूज़ करते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा जंप लिस्ट इंस्ट्रक्शन है। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, कुछ मेमोरी बिट्स ले लेते हैं, है ना। तो एक एनो ले लेता हूँ मैं, पहले एक एनो ले लेते हैं और एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आउटपुट यहाँ पे आएगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट वाला जो है इसमें अपन एक नेटवर्क लगा एनो ले लेते हैं और इस लेबल इंस्ट्रक्शन को, सॉरी, ये जंप लिस्ट इंस्ट्रक्शन अपन यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। इसको यूज़ कैसे करना है अभी देखते हैं अपन। पहले यहाँ पे और नेटवर्क्स बना लेते हैं, ठीक है। एक एनो लिया और एक आउटपुट लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एनो लिया और एक आउटपुट मैंने लगा दिया। सिमिलरली एक और एनो लेंगे और एक और आउटपुट में लगा देता हूँ, ठीक है। और कुछ नेटवर्क्स बना लेते हैं अपन, ओके। ये एनो ले लिया और एक आउटपुट और लगा दिया। इस तरीके से मैंने और नेटवर्क्स बना लेनी है कुछ, है ना। ये लगा दिया मैंने। इस तरीके से मैंने मल्टीपल नेटवर्क्स ले ली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और आप डेस्टिनेशन बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क ले लेता हूँ, मतलब एक और डेस्टिनेशन बढ़ा देते हैं अपन, है ना। और यहाँ से जो के की वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन 0, डेस्टिनेशन 1 या डेस्टिनेशन 2 लेना है मुझे, है ना। इन तीनों में से डिसाइड होता है फिर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक मेमोरी m0.0 दे देता हूँ इनपुट, एज एन इनपुट एक्टिवेट करने के लिए मेरे आउटपुट को, q0.0 को, है ना। इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपने को, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी के बाद यहाँ पे आप ले लो एक मेमोरी बिट m0.1 जो कि एक्टिवेट करेगी मेरे इस जंप लिस्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे अपन कुछ और बना लेते हैं नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क में एड्रेस दे देते हैं m0.2, ठीक है। और यहाँ पे q0.1 दे देते हैं, q0.1, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स अपन अलग अलग जो आउटपुट्स हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली m0.2 ले लो यहाँ पे, या m0.3 ले लो, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे ले लो m0 डॉट या q0.2, है ना। इतना करने के बाद नेक्स्ट नेटवर्क में चलते हैं अपन, यहाँ पे m0.4, ठीक है। और यहाँ पे m0.5 या q0.3, है ना, ठीक है। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट नेटवर्क ले लेता हूँ, ठीक है। q0 या m0.5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपना q0.4, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने मल्टीपल नेटवर्क्स ले लिए यहाँ पे m0.6,
ठीक है, और यहाँ पे m0 डॉट या q0.7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ लेबल इंस्ट्रक्शंस अपन ले लेते हैं। तो जैसे लेबल में अगर अपन देखें तो कुछ लेबल्स लगा लेता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क को छोड़ दिया अपन ने, लेबल यहाँ से लगाना चालू करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं 3 मेरे पास लेबल लगाने हैं मुझे। एक लेबल यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, और एक लेबल अपन लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, और एक लेबल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेबल लगा लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से मैंने 3 लेबल्स लगा ली है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन एड्रेसेस देंगे। तो एक लेबल होगी लेबल नंबर 1, तो उसको अपन L1 दे देते हैं, L_1। ठीक है, ये दे दिया। इसको अपन दे देते हैं L2, मतलब लेबल 2, L_2, है ना। और इसको अपन दे देते हैं लेबल 3, तो L_3। अब यही लेबल्स अपन जहाँ जहाँ देने हैं वो दे देते हैं। ये मेरा लेबल L_1 हो जाएगा, ठीक है, और ये नेक्स्ट हो जाएगा मेरा L_2। ओके, एंड द लास्ट वन विल बी L_3। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा नेटवर्क मैंने बना लिया है। अब मुझे बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिसाइड करूँगा कि मेरी जो वैल्यू, मतलब मेरा जो लेबल है वो कौन सा एक्टिवेट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लेबल 1 एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, उसकी 0 है, तो मुझे k की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 एक्टिवेट हो, तो उसके लिए मुझे बेसिकली लेबल नंबर 2 एक्टिवेट हो, तो उसके लिए डेस्टिनेशन में मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसका। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अभी इनिशियली कि मेरी लेबल नंबर 2 में एक्टिवेट करूँ, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि लेबल नंबर 2 जो है मेरा वो एक्टिवेट हो, तो उसके लिए मेरे पास जो एड्रेस है वो क्या है, 1 है ना। तो इसको 1 रख दिया अपन। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और अपन ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरीके से ये काम करता है। इसको लोड कर दो। लोड करके इसको मैं ऑनलाइन मोड में लेके जाऊंगा। तो ये मैं इसको ऑनलाइन मोड में लेके चला जाता हूँ। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद मैं इसको मॉनिटर कर लेता हूँ। इसको हटा देते हैं अपन इधर, और यहाँ से इसको मॉनिटर कर लेंगे। तो अगर आप देखो तो इनिशियली मैंने अभी क्या है, मेरे एक्टिव नहीं है इनपुट्स। तो मैं एक बार एक्टिव करता हूँ पहले वाले इनपुट को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला इनपुट एक्टिवेट हो रहा है ना। इसी तरीके से सारे जितने भी हैं नेटवर्क्स नीचे, है ना, इनमें से कोई भी आप एक्टिवेट करोगे तो वो एक्टिव है अभी, है ना। जैसे ये भी एक्टिव है। जो अब मैं इसको जैसे बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मॉडिफाई करके 0 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप 0 कर दो, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने क्या करे हैं, नेटवर्क्स बनाए हैं और इनको अपन अभी एक्टिवेट करवा रहे हैं, है ना। अभी मैं ऑफलाइन चला जाता हूँ, मतलब इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब होने क्या वाला है, जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा तो मुझे पता है कि के की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब जो डेस्टिनेशन नंबर 1 है, मतलब लेबल नंबर 2। अब इसमें देखेंगे अपन लेबल, अब स्टार्ट तो यहीं से होगा, इस नेटवर्क से लेके नीचे लेबल नंबर 2 कौन सा है, यहाँ तक, है ना। तो मतलब ये वाली नेटवर्क और ये वाली, मतलब इसके नीचे और लेबल नंबर 2 से ऊपर जितनी भी नेटवर्क्स है, उसमें अगर मैं इनपुट एक्टिव करने की कोशिश भी करूँगा तो आउटपुट हाई नहीं होने वाला
है ना। इसके नीचे आप कोई भी नेटवर्क को एक्टिव करेंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगा, है ना। तो अभी देखते हैं अपन, इसको मैं जैसे ही एक्टिवेट करूँगा, है ना, एक्टिव कर दिया मैंने। अगर आप देखोगे तो जो लेबल नंबर 2 है मेरा, उसके नीचे तो सारी नॉर्मल है नेटवर्क्स, और इसके ऊपर वाली जो है विजिबल नहीं है प्रॉपरली, है ना। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहोगे तो ये तो हो जाएगी, क्योंकि मेरा लेबल नंबर 2 के इन्फ्लुएंस से बाहर है ये, है ना। अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव हो रही है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ और मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट होने वाली है क्या? नहीं होगी। देखो हुई क्या? ये नहीं हुई है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो इसको भी नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन ये मेमोरी बिट तो अभी एक्टिव है, लेकिन मेरा आउटपुट उसकी वजह से हाई नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही अपन इसको ऑफलाइन बेसिकली डीएक्टिवेट करते हैं, है ना, डीएक्टिवेट करोगे आप, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये वाले आउटपुट्स हाई हो गए, क्योंकि ये तो अपन ने हाई कर दिया था, लेकिन ये आउटपुट हाई नहीं हो रहा था क्योंकि स्कैन नहीं कर रही थी पीएलसी। अब ये स्कैन करेगी क्योंकि जंप नहीं हो रहा है, बिल्कुल जंप नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ से सपोज मैं L3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 डालूंगा, तो डेस्टिनेशन नंबर 2 मेरा जो है L3 है, तो वहाँ तक के जो लेवल है, मतलब जो जंप से लेके यहाँ तक की नेटवर्क को वो स्किप कर देगा और इसी के आगे जितनी भी नेटवर्क है उनको एक्टिव करेगा। तो इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे जंप लिस्ट का, है ना। अब इसी के बाद अपन देखने वाले हैं यहाँ पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस नेटवर्क को ही डिलीट कर देता हूँ। इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न इंस्ट्रक्शन लगा देता हूँ मैं किसी नेटवर्क में, तो इस लेबल की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये लेबल हटा देते हैं अपन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेटवर्क के पहले एक नेटवर्क लगा देता हूँ जिसमें मैं लेबल का इस्तेमाल कर लूँगा, या इस नेटवर्क के पहले लगा देते हैं यहाँ पे, इस आउटपुट की जगह मैं लगा देता हूँ एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप एक कुछ भी दे सकते हो, जैसे ज़ीरो देना है या फॉल्स लिख देते हैं अपन इनिशियली, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली एक्टिव नहीं है तो फॉल्स, है ना। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ अब। तो होने क्या वाला है इसमें, जैसे ही मैं इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन को एक्टिव करूँगा तो इसके नीचे वाली जितने भी नेटवर्क्स है वो स्कैन नहीं होंगे। हर बार जो स्कैन साइकिल चलेगी उसके अंदर प्रोग्राम जो स्कैन साइकिल चलाएगा, जो भी पीएलसी स्कैन साइकिल चलाएगी वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, है ना। ये जैसे ही एक्टिव होगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो इसके नीचे कोई भी कुछ भी लगा दो आप, वो कभी भी मेरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे इसको चलाते हैं अपन देखते हैं। इसको ऑनलाइन लेके जाता हूँ मैं और इसको अपन मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अभी ये एक्टिव है, इसको अपन डीएक्टिवेट करते हैं पहले। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ज़ीरो पे, है ना। और अभी तो आप ये देख सकते हो कि ये ऊपर वाले तो सारे ही चलेंगे, ये जब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तब भी चलते ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है, ये तो चलते ही रहेंगे। और ये वाला भी अपन ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अभी देखो इसके नीचे वाला इंस्ट्रक्शन भी स्कैन होता रहेगा, है ना। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये भी अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। पूरे स्कैन होने के बाद यहीं से रिटर्न हो जाएगा। इसके नीचे जितना भी लॉजिक लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करके चलाने की कोशिश भी करोगे तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं।